देखिए परसेंटेज का सेकेंड पार्ट देखते हैं। पिछले पिछले चैप्टर में हमने देखा था, शुरू कर दिया था, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिए। यदि A% इक्वल टू B तो C% जो होगा वो B/A इंटू C होगा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। एक एक नियम यूनिटरी मेथड है कि किसी भी A% B है तो C% क्या होगा, B/A इंटू C हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि इस चीज से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना, जो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको कंसेप्ट चाहिए कि कंसेप्ट में ये करते क्या है कि A% इक्वल टू B है तो C% B/A इंटू C होगा। अगर मतलब कि यहाँ पे अगर बात करेंगे कि 100% कितना होगा तो B/A इंटू 100। अगर बात करेंगे 50% कितना होगा तो B/A इंटू 50। अब ये क्या होगा कि कोई भी चीज दिया रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि A% इक्वल टू B हो और उसी के रिस्पेक्ट में ये होगा। अब देखिए ऐसा होगा कि B% है क्या, A% इक्वल टू B। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से अगर हम ये सोचें, यदि किसी राशि का, है ना, किसी राशि का 20% बराबर हो जाएगा 50, तो इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इसका 30% कितना होगा, 50% कितना होगा, 100% कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 50/20 इंटू 30 काट दीजिए इसको, ये 25 हो जाएंगे, 75 हो जाएगा। अगर 50% की बात करेंगे, 50 यहाँ से यहीं से आएगा 50/20 इंटू 50, है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, इसको काट दीजिए 25, 125 हो जाएगा। अगर 100% की बात करेंगे तो 50/20 इंटू 100, मतलब कि हर बार में हमने यहाँ से लिया, इसी को बेस माना कि 20% 50 तो 30% इतना, 50% इतना, 100% इतना हो जाएंगे। ये 5 बार में कर जाएगा, 250 हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको ध्यान रखें कि A% B है, C% यूनिटरी मेथड होगा कि B/A इंटू C हो जाएगा। अब देखिए आगे कि इसको हम ध्यान से समझेंगे कि क्या है, कि यहाँ से फिर से देखिए कि A% अगर B है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो B है ये राशि हो गई, ये क्या हो जाएगी, इसकी राशि हो जाएगी, और ये जो A% है जिसको हम नीचे लाते हैं ये प्रतिशत राशि हो जाएगी। और दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे कि जिसकी वैल्यू दी रहेगी, अगर A की वैल्यू दी हुई है तो A% B है तो ये चीज नीचे आ रहा है प्रतिशत राशि। अगर जैसे दिया हुआ है कि 50% इक्वल टू है 100, तो अब ये जो होगा ये 50% 100 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिशत राशि, ये हो जाएगा प्रतिशत राशि, ये हमेशा नीचे आएगा और ये राशि हो जाएंगी। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 35% 112 है तो वह संख्या क्या है, क्या है। अब देखिए सिंपल होगा कि 35% इक्वल टू होगा 112, तो कोई भी संख्या जो होगा अपने आप में 100% होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो अगर 35% 12 है तो इसका 100% कितना हो जाएगा, एक लाइन में निकलेगा 112/35 इंटू 100। इसको काटेंगे, 5 से 7 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, 7 से ये 16 बार में कटेगा, 320 हो जाएंगे। तो किसी संख्या का 35% से 112 है तो वो संख्या क्या है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम A% इक्वल टू B लेंगे। और अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये राशि है, प्रतिशत राशि है, अगर यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि अगर ये राशि में कमी, तो देखिए यहाँ पे हम प्रतिशत में कमी लिखेंगे, ये दोनों मिलना चाहिए। अगर राशि में वृद्धि होगी तो प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। अगर यहाँ पे राशि में वृद्धि हो जाए तो प्रतिशत राशि में वृद्धि होगी। इस चीज को ध्यान में रखिए। देखिए बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा और बाकी जो पूछेगा हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहे कि यदि किसी संख्या का 35% 112 है तो वह संख्या क्या है, अगर इसी कहे कि वो उस संख्या का, दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी संख्या का 35% 12 है तो उसका, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बी दे दे, उसका 60% कितना होगा। अब अगर 7% कितना होगा, हम इसको फिर नहीं छोड़ेंगे, फिर हम अलग से बी को बनाएंगे
कि 35% इक्वल टू 112, तो 60% इक्वल टू कितना, सिंपली होगा 112/35 जो दिया हुआ है इंटू 60 करेंगे। अब इसको काटिए, 7 बार कटेगा, ये 12 कटेगा, 7 से ये 16 बार में कटेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 192। तो 35% एक ही बार में हमने निकाला कि इसका 60% 192 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जिस चीज में, यहाँ देखिए राशि में कमी तो प्रतिशत में कमी, राशि में वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि, और ये अगर ये 35% है तो इसका अगर ये 35% नीचे दिया हो तो उसकी राशि भी यहाँ दिया होना चाहिए। अब देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है और 1200 रुपया खर्च करता है, तो यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है और 1200 रुपया खर्च करता है तो उसकी आमदनी कितनी है। अब देखिए जो चीज कितनी है, तो जिस प्रतिशत अगर दिया हुआ है तो अगर 1200 रुपया खर्च करता है तो यहाँ पे बचत दिया हुआ है 20% और खर्च दिया हुआ है 1200 रुपया। तो अगर बचत 20% है तो खर्च कितने हो जाएंगे, बचत अगर 20% है तो खर्च हो जाएगा 80%, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% होता है तो ये 80% हो गया। अब हमको यहाँ से मिल गया कि जो राशि खर्च में दिया हुआ है वही राशि प्रतिशत में दिया हुआ है। अब क्या होगा कि 80% इक्वल टू होगा 1200 रुपया, तो जो पूछ रहा है उसकी आमदनी, इसका मतलब 100% इक्वल टू 1200/80 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 हो जाएंगे, 4 से काट देंगे 1500 रुपया, उसकी आमदनी जो हो जाएगी 1500 रुपया हो जाएगी। अगर ये पूछता है कि उसकी बचत, जो भी चीज पूछेगा कि उसके बचत का 20% कितना होगा, उसके आमदनी का कितना, कोई भी चीज होगा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रतिशत जो पूछ रहा है 1200 रुपया खर्च करता है तो प्रतिशत खर्च हमको पता होना चाहिए, तो प्रतिशत खर्च हमने देखा कि 80% होगा। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन देखें कि इसको, अगर इसको ऐसे कहें कि यदि किसी संख्या का 80% का 30%, किसी संख्या के 80% का 30% 240 है, तो पहला क्वेश्चन देखिए वह संख्या क्या है। दूसरा इसमें देखिए उस संख्या का 60% कितना होगा। तीसरा होगा उस संख्या का 40% का 50% कितना होगा। देखिए सिंपली इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। हमने बताया था, यहाँ से देखिए कि वह संख्या क्या है, इसका मतलब 100% निकालेंगे, यहाँ पे 60% निकालेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे कि कितना होगा, ये 20% होगा। तो यहाँ पे देखिए 80% का 30% अगर हम सॉल्व करें तो हमने बताया था कि 8 3 24, ये 24% होगा। अब यहाँ से सिंपल हो गया कि 24% बराबर है 240 के। तो कुछ भी पूछे, पहला पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे हम, 100% निकालेंगे। 100% कितना हो जाएगा 240/24 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 बार में करेगा 1000 रुपया हो जाएगा। देखिए हम क्या देखेंगे कि 80 का 30% कितना होता है, 24% होता है, और ये प्रतिशत में और उसी का ये संख्या दिया हुआ, तो 240/24 इंटू 100। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें बी में पूछ रहा है कि उसका 60% कितना होगा, तो 60% निकाल लेंगे। कैसे, 240/24 इंटू 60% पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे 600 हो जाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा पूछ रहा है कि उसका 40% का 50%, तो 40% को 50% से हमने बताया था कि 40% का 50% जो होगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो को छोड़ देते हैं, 20% होता है, तो 20% निकाल लेंगे। तो देखिए दिया हुआ है कि 24% जो है, 24% बराबर है 240, तो 20% कितना होगा,
तो कितना हो जाएंगे 240/24 इंटू 20 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 200 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोई भी चीज इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, सिंपल है कि हम कहीं नहीं जाएंगे कि इसको ये नहीं करना है कि हम x माना y माना, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ से देखिए कि प्रतिशत जो चीज पूछ रहा है, जो जिस चीज का परसेंटेज है उसका संख्या दिया हुआ कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी निकलेगा उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए छोटे क्वेश्चन कुछ और कि अगर ऐसा दे कि यदि कोई संख्या अपने 30% से 560 अधिक है, अगर ऐसा देता है अधिक है तो वह संख्या क्या है। देखिए कोई संख्या अपने 30% की, तो इसका मतलब हो गया कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100% होता है। किससे अधिक है 30% से अधिक है, तो इसका मतलब हो गया कितना प्रतिशत अधिक हो गया 100 माइनस 30 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 70%। अब देखिए इसका मतलब कि प्रतिशत में तो 70 हो गए और संख्या में हो गया 560, तो हम निकालेंगे कि 70% बराबर हो जाएगा 560। तो वो संख्या क्या है, इसका मतलब 100% निकालेंगे। 100% बराबर होगा 560/70 इंटू 100। कहीं कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सिंपली बन जाएंगे। तो ये 800 हो जाएगा। अगर इसी में और भी कुछ क्वेश्चन कह दे कि उस संख्या का अगर ये बी पार्ट कर दे, बी कर दे कि 560 है तो उसका 80% कितना होगा। अगर ये पूछ दे कि उसका 80% कितना होगा, सी में कह दे कि उसका 40% का 50% कितना होगा, तो हम देखेंगे यहाँ सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, अभी हम यहीं से खुद भी सॉल्व करेंगे कि 70% है तो लिखेंगे 70% बराबर 560। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 80% कितना होगा, तो 80% बराबर हो जाएगा 560/70 इंटू 80, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, कितने हो जाएंगे 640 हो जाएगा। इसका देखिए उसका 40% का 20%, 40% का 20% 20% के बराबर होगा। तो फिर हम यहाँ से कहेंगे कि 70% इक्वल टू 560, तो 20% कितना हो जाएगा 560/70 इंटू 20 होंगे 160 हो जाएगा, 160 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर जैसे हमने कहा था वहां पे कि अगर कोई भी राशि होगी तो अधिक राशि अगर की बात होगी, है ना, अधिक राशि लिखते हैं तो यहाँ नीचे लिखेंगे प्रतिशत अधिक। तो यहाँ पे प्रतिशत अधिक, तो यहाँ पे 70% प्रतिशत अधिक है। तो जो भी चीज परसेंटेज में रहेगा उसी चीज का उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद कुछ भी पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि अगर इसी में आ जाए कि कोई संख्या जो है अपने से कुछ ज्यादा हो, अगर क्वेश्चन ये आ जाए यदि कोई संख्या अपने 30% से यदि कोई संख्या अपने 30% से, अगर कोई संख्या अपने 30% से 70 अधिक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन हो गया, अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो अपने 30% से 70 अधिक होगा, तो इसका मतलब 100 माइनस 30 और ये हो जाएंगे 70%। 70% बराबर 70 हो जाएंगे, 100% बराबर निकल जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया कि कोई, लेकिन इसको मेन कंसेप्ट में हम एक्स नहीं मानने जाएंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो मैं कहना चाह रहा था उसको देखिए, यदि किसी संख्या में उसका 30% जोड़ दिया जाए, 30% जोड़ दिया जाए तो वह 520 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है, दूसरा इसी में जोड़ दीजिए उस संख्या का 50% कितना है। कुछ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन तो कोई एक ही आएगा, हम कोई एक ही को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 30% जोड़ दिया जाए तो 520, क्योंकि संख्या तो 100% होता है, उसमें उसका 30% जोड़ दीजिए तो कितने होगा 130%। इसका मतलब हो गया कि 130% बराबर हो गया 520 के। तो पूछ रहा कि वह संख्या में, तो इसका मतलब 100% पूछ रहा,
तो 520/130 इंटू 100 कर दिए, सॉल्व करेंगे, ये 4 बार में कटेगा तो कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। वो संख्या 400 हो जाएगा। अगर हम बी क्वेश्चन को बनाने लगे तो उसका 50% क्या होगा, तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे। 130% बराबर 520, तो 50% बराबर क्या होगा, तो 520/130 इंटू 50 होगा, और इस 4 बार में कटेंगे, ये 200 हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। कोई भी क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई संख्या अपने में कितना अधिक है या किसी से अधिक है। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन है, देखिए कि यदि कोई संख्या यदि किसी संख्या का 80% उसके 32% से, यदि किसी संख्या का 80% उसके 32% से 420 अधिक है, अगर ऐसा पूछ दे अधिक है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो इसको 420 के बदले 240 कर दीजिए, वह संख्या क्या है। अब देखिए कि अंतर है कितना, अंतर कितना, प्रतिशत अंतर अगर बात कीजिए, प्रतिशत अंतर कितना है, 80 - 32, तो ये हो जाएगा 48%। प्रतिशत अंतर है 48, और ऐसे जो अंतर है वो है 240। 240 ज्यादा, इसका मतलब 80% जो है कितना ज्यादा है, तो 240 ज्यादा। तो अब सिंपल हो जाएगा कि 48% बराबर हो जाएंगे 240, तो इसका 100% निकालेंगे, क्योंकि 100% ही संख्या होगा, बटे 48 इंटू 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 5 बार में कटेगा, ये 500 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी टाइप का क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम प्रतिशत में निकालेंगे, प्रतिशत संख्या निकालेंगे, जो प्रतिशत दिया राशि दिया रहेगा और जो प्रतिशत संख्या दिया रहेगा उसी को कंपेयर करके जो भी निकालना उसको हम निकाल सकते हैं। इजी वे में बनेगा, बहुत इजी वे में बनेगा। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो संख्या के पर इस तरह से आ जाएगी, फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि वोटर मतदान के आधार पे, चुनाव के आधार पे ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसको क्वेश्चन को कैसे, चुनाव के आधार पे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई ए और बी जो है, अगर इस तरह से दिया हुआ है कि ए और बी कैंडिडेट है ना, ए और बी कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ता है, उसमें इसके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि इजी वे में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम सोचेंगे इसी परसेंटेज के हिसाब से, तो 1-2 लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहा कि किसी चुनाव में 2 कैंडिडेट है और ए ने बी को हरा दिया, अब वहां पे हम देखेंगे कि जो 3 तरह की चीज आएगी। एक तो क्या होगा, सबसे पहला होता है इनरोल वोटर। इनरोल वोटर होता है कि जो पूरी तरह से जिसका पंजीकृत है ना, जो पंजीकृत वोटर होंगे। पंजीकृत वोटर का मतलब होगा कि ये टोटल वोटर ऐसा होगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो। फिर होता है इसमें कि कुछ वोटर जो होंगे वोट, कास्ट वोट है ना, कास्ट वोट होंगे, जो डाले गए वोट होते हैं। फिर इसमें होगा इनवैलिड वोट होगा। इस चीजों को हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। इनवैलिड वोट होगा, और फिर होगा इनवैलिड वोट हो जाएगा, और कुछ इनरोल वोटर होगा, कुछ वोट डालने नहीं आएंगे, और उसके बाद होगा हार जीत का फैसला होगा, है ना। तो अब क्या होगा कि इसमें कैसे, इस तरह से क्या करेंगे, हम टोटल को यहाँ पे भी 100% मान सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आएगा जिसमें हम इसी को 100% मानेंगे, और हार जीत का जो अंतर होगा वो कास्ट वोट, जो डाले गए वोट हैं उसके आधार पर हार जीत का अंतर होगा। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी मतदान में 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले को 56% वोट मिला है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, और वो 2400 वोटों से जीत गया। तो क्या होगा कि 2 ही प्रत्याशी है, तो जीतने वाले को अगर 26% मिलता है, जीतने वाले को अगर मिला 56%, तो हारने वाले को कितना मिलेगा। हारने वाले को देखिए निकाल सकते हैं कि 100 होना है, तो ये 44% हारने वाले को मिलेगा। और हार जीत का जो अंतर होता है यही तो हो जाएगा, ये 12% हो गया, इसको माइनस कर दिया तो 12% हो गया। अब देखिए यही 12% जो है ये 2400 के बराबर हो जाएगा। अब हम तीनों क्वेश्चन को एक ही लाइन में निकाल सकते हैं, एक लाइन में, कि 12% बराबर हो गया 2400। तो पहला क्वेश्चन है कि कुल मतदाता की संख्या
तो क्या हो जाएगी 100% हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ नहीं, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा कि कुछ टर्न अप नहीं हुए, कुछ इनवैलिड हो गया, तब तक हम सोचेंगे कि सभी लोगों ने वोट दिया है। तो ये 24 हो जाएंगे इंटू 100 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 200 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये 20,000, कुल मतदाता की संख्या कितनी थी? 20,000 थी। ये देखिए 20 नंबर बी को कहेंगे कि हारने वाले को कितना मिला। तो हारने वाले को कितना मिला हम देख रहे हैं, 44% मिला। तो हम फिर यहाँ इससे हम हेल्प नहीं लेंगे, हम सिर्फ यहीं से लेंगे कि 12%। देखिए 12% बराबर है 2400 के। तो हम क्या करेंगे कि हारने वाले को कितना मिला है? 44%। तो हम यहीं से निकालेंगे कि इसको 44% कितना के बराबर होगा। तो इंटू 44 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 200 हो गया। ये कितने हो जाएंगे? 8,800। 8,000। सी में कितना है? जीतने वाले को कितना मिला? तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाले को 56% मिला है। तो फिर हम यहाँ से सोचेंगे कि 12% बराबर, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन रहता तो हम फिर इस दोनों स्टेप को नहीं करते, हम यहीं से निकालते कि 12% बराबर 24। तो कितना परसेंट निकालना है हमको? 56%, क्योंकि जीतने वाले को 56% मिला। 56% बराबर हो जाएगा 2400/12 इंटू 56 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे कि 12 को फिर यहाँ से ये हो जाएंगे 200, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 11,200। तो 11,200 हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी मतदान में 2 प्रत्याशी ने भाग लिया और उसमें से यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन में कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला। कितने यहाँ पे दिखा रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाला और जो जीतने वाला है उसको डाले गए मत का 52% प्राप्त हुआ और वो 1600 मतों से जीतता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम अब बात करेंगे कि जीतने वाले को, तो हम डाले गए वोट की बात करेंगे। तो जीतने वाले को कितना मिला है? 52% मिला है। जीतने वाले को मिला 52%। हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को मिला होगा देखिए 48%। तो हार जीत का तो यही अंतर है, अंतर कितना होगा? 4% का। तो ये 4% जो है कितना से 1600 के बराबर होगा। तो इसका 100% निकालेंगे तो ये होगा कुल डाले गए मतों की संख्या, और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे? 40,000 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? 40,000 थी। अब ये जो हमको निकला है ये है डाले गए मतों की संख्या। अब देखिए डाले गए मतों की संख्या कितनी है? हम देख रहे हैं कि 20% लोगों ने वोट में भाग नहीं लिया। इसका मतलब कि 80% ने भाग लिया। तो ये क्या हो जाएगा? अब हम बात करेंगे 80% बराबर हो जाएगा 40,000 के। तो इसका 100% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, है ना। 40/80 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 बार में कटेगा तो ये 50,000 हो जाएंगे। कुल मतदाता की संख्या क्या हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। अब देखिए अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ क्वेश्चन ये आ जाए कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने, जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे कि जीतने वाले को 52% मिला था। तो हमको फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम यहीं से इसकी बात करते कि 4% बराबर हो जाएगा 1600। तो जीतने वाले को कितना मिला है? तो 52% मिला है। तो 5200 निकाल लेते, 52%। इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 20,800। तो 20,800 जीतने वाले को निकल गया। इसी तरह से हारने वाले को निकाल लेंगे, इसका 48% हुआ। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसी में थोड़ा सा अगला तीसरा क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का उपयोग नहीं किया और इसमें कुछ इनवैलिड भी वोट हुए। जितना वोट पड़ा उसका इनवैलिड वोट हुआ। उसके बाद क्या होगा कि पहले तो वो हट जाएगा कि जितना नहीं चुनाव में भाग लिया, फिर इनवैलिड वोट हटेंगे, फिर हारने और जीतने वाले की बात करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है कि प्रत्याशी थे जिसकी जीत हुई उसको मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं का 52% मत प्राप्त हुआ। अब ये है कि सभी मतदाताओं का 52%, यहाँ पे 48% हारने वाले को नहीं मिलेगा। अब हारने वाले की हम बात करेंगे। अब देखिए कुल मत जो पंजीकृत मतदाता होगा वो 100 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 10% हो गया क्या, जिसने प्रयोग मतदान में भाग नहीं लिया। देखिए देखते जाइए, मतदान में भाग नहीं लिया, है ना, नहीं लिया, ये हो गए 10%।
प्लस, उसके बाद कितना हो गया 2000 लोगों ने 2000 वोट जो है इनवैलिड हो गए, 2000 वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जिसकी जीत हुई उसको मतदाता सूची में 10 सभी मतलब 52% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला 52%, यहाँ पे जीतने वाला लिख दीजिए। और उसके बाद अगर हम हारने वाले का नाम यहाँ लिख दें, हारने वाले को लिख दें, तो ये सब मिला के हो जाएगा 100%। सही है कि नहीं, 10% ने मतदान में भाग नहीं लिया, 2000 वोट इनवैलिड हो गए, 52% वोट जो है जीतने वाले को मिला, हारने वाले को कितना परसेंट मिला, हारने वाले का नाम लिख दिए इंटू 100% करने। अब देखेंगे कि यहाँ पे हम निकाल लें कि हारने वाले को वोट कितना मिला, तो हारने वाले को जो परसेंट में होगा, हारने वाले को कितना वोट मिला, इस सब को इधर ले जाइए, 100 को इस तरह से 62, 10 और 52 62 हो जाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो 38 हो जाएगा, 38% माइनस 2000। देखिए अब निकल गया, ये जीतने वाले का हो गया, ये हारने वाले का हो गया, इसी दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 13200 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि 38, ये देखिए 52% माइनस इसको लिख दीजिए 38% माइनस 2000, ये इक्वल टू हो जाएगा 13200। अब यहां से हमको कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर 100% निकाल देंगे तो कुल रजिस्टर्ड संख्या हो जाएगी, लेकिन हमको हारने वाले का निकालना, तो हमको इस चीज को निकालना है। तो हम इसका पहले सॉल्व कर लें, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 12 में से 8 को माइनस कीजिए, 4 हो जाएंगे, है ना, और ये कितना हो जाएगा, और 14% हो जाएगा। तो 14% हो जाएंगे, 14% और ये प्लस में हो जाएगा, 14% प्लस हो जाएंगे 2000, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, 13200। अब यहाँ से अगर 14% की बात कीजिए तो 13200 में से 2000 माइनस कर देंगे। देखिए माइनस करेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, और ये 2 हो जाएंगे, 3 में से 2 को, ये 11200 हो जाएंगे। 14% बराबर 11200 हो गया। अब अगर हमको क्या निकालना है, हम 38% निकाल के उसमें से 2000 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हारने वाले को देखिए कितना होंगे, हारने वाले को, तो यहाँ से देखिए कि 14% बराबर हो जाएंगे 11200, तो हम निकालने 38% बराबर कितना होगा, तो 11200 बट्टे 14 होगा इंटू 38 होगा। इसको काट दीजिए, 8 बार में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई हम अगर कर दें तो कितने हो जाएंगे, ये 2 0 हो गया, 8 8 64 हो गया, 4 हो गए, और 8 3 24 6 30 हो गए, 30400, 30400 टोटल हो गया 38%। और इसमें से हमको हारने वाले को है क्या, इसमें से 2000 माइनस कर देंगे, तो 2000 अगर हम यहाँ से माइनस करें तो ये निकल जाएगा 18400। यही आंसर आ जाएगा कि हारने वाले को। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसमें कई सारे कंसेप्ट है, लेकिन हम इस तरह से देखेंगे कि कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, कितने इनवैलिड हो गए, जीतने वाले हारने वाले सबको निकाल लिया। हमने हारने वाले को निकाल लिया, कितने वोट हो गए, और हारने वाले और जीतने वाले का अंतर निकाल लिया। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, हारने वाले को कितने वोट मिले, 18400 वोट मिले। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस परसेंटेज ये वोटर वाले में क्वेश्चन में यही आएंगे, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे किसी भी लेवल को आओ। इस चीज को, कंसेप्ट को जान लीजिए कि किस तरह से होता है। फिर देखते हैं आगे कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन। हाँ, इसको देखिए, यहाँ माइनस करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये 2 बचेगा, तो ये 28400, 28000 हारने वाले को 28400 वोट। हाँ देखिए, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखिए कि कृषि परीक्षा में है ना 12%, किसी परीक्षा में 12 सही सवालों का जवाब देकर के किसी विद्यार्थी को कितना 40% अंक प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि उसमें उस क्वेश्चन, उस एग्जाम में कुल कितने क्वेश्चन थे। ये किसी सी सेट में कभी पूछा गया क्वेश्चन है। अब सिंपल है यहाँ पे कि 40% बराबर हो जाएगा 12, तो हम ये निकालेंगे 100%। 100% बराबर हो जाएगा 12/40 इंटू 100, क्योंकि 100 कुल कितने सवाल थे, इसका मतलब 100। तो ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि उस एग्जाम में 30 क्वेश्चन था। छोटा सवाल है लेकिन ये पूछा गया है। देखिए एक आध क्वेश्चन और देखिए, इसमें देखते हैं किसी तरह से कि अगर इसी में पूछता है कि किसी स्टूडेंट को, किसी विद्यार्थी ने एक एग्जाम में, परीक्षा में 320 अंक प्राप्त किया और 40
अंकों से फेल हो गया, फेल हो गया। यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% हो तो पूछेगा कि इसमें कि कितने का एग्जाम था, मैक्सिमम मार्क्स है ना, पूर्णांक कितना था। अब देखिए 320 अंक प्राप्त किया, 40 से फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर पास होने के लिए 320 प्लस 40, अगर ये 360 मार्क्स ले आता तो ये पास हो जाता। अब ये है कि 60% जो है इसका, 60% बराबर 360 के, तो 100% निकाल दीजिए। 360 बट्टे 60 इंटू 100, ये हो जाएंगे 600। इसका मतलब हो गया कि 600 का एग्जाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में, अब यहाँ पे क्या होगा कि दो परीक्षार्थी, दो जो स्टूडेंट होंगे उसके नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर हम ये सोचे कि देखिए यहाँ पे एक जो है 60 अंक से फेल हो गया है, एक को पास मार्क्स होने से 40 नंबर ज्यादा आया है। तो अगर यहाँ पे देखिए कि जो 25% नंबर लाया है वो 60 नंबर से फेल हो गया, और जो 50% नंबर लाया वो 40 अंक ज्यादा लाया है। तो यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएंगे, 50% माइनस 25%, और जो नंबर का डिफरेंस होगा वो देखिए यहाँ पे 60 को 40 से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि एक को कम आया था। अगर ऐसे सोचिए तो ये 40 माइनस 60 होगा, तो मिला के ये 100 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि 25% बराबर हो जाएगा 100 के, तो इसका 100% निकाल लेंगे तो 100% हो जाएगा 100/25 इंटू 100, तो ये 400। इसका मतलब हो गया कि ये 400 का एग्जाम था। अब ये पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था, तो कहीं पे दो जगह से निकालना है। या तो जिसने 25% नंबर लाया, जिसने 25% नंबर लाया, अगर वो 60 नंबर ले आता तो पास हो जाता, यही तो पास होने के लिए नंबर था। तो इसको सॉल्व कर लें तो इसको कितना लाना पड़ता, 160 नंबर। 160 मार्क्स अगर ये लाता तो ये पास हो जाता। अब ये देखेंगे कि 160 मार्क जो है कुल मार्क का कितना परसेंट है, ए बी का कितना का 400, तो 400/160 इंटू 100 कर देंगे, यही हो जाएगा पास परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, 40। इसका मतलब हो गया कि पासिंग परसेंटेज जो था वो 40% था। 40% नंबर कोई लाता तो ये पास हो जाता। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए कि दो नंबरों का डिफरेंस होगा, दो का ये होगा, अगर एक में ही पूछे तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले तरफ बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं कि हम थोड़ा सा वेन डायग्राम की बात करेंगे। वेन डायग्राम में क्या होगा, वेन डायग्राम किस तरह का होता है, इसको कहते हैं वेन डायग्राम कि ए है, ये बी है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। अब ये है कि ए जो है कि अगर मान लेते हैं कि ये दे दे कि ये फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये दे दे कि क्रिकेट खेलने वाले हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए कि क्रिकेट खेलने वाले हैं, अगर दे दे कि फुटबॉल 60% लोग खेलते हैं, क्रिकेट 70% लोग खेलते हैं। अच्छा, अगर ये कह दे कि फुटबॉल 60% लोग खेलते हैं, क्रिकेट 70% लोग खेलते हैं, अब इस दोनों को जोड़िए 130%, लेकिन लोग तो 100% ही होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पार्ट होगा ये दोनों में कॉमन है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम इसको वेन डायग्राम को इस तरह से कीजिए कि अगर ये पूरा जो है इसको नंबर ऑफ ए लिखते हैं, इस चीज को लिखेंगे, अगर इसकी बात करेंगे तो इसको नंबर ऑफ बी लिखते हैं। और अगर हम यहाँ देखें, एक होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये होता है कोई भी यूनियन का मतलब होता है कि पूरे समूह में, या तो इसका मतलब होगा या तो ए या बी या, है ना, ए और बी, ए या तो ए में होगा या बी में होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हो गया कि ओनली ए, सिर्फ ए में होगा। ए ओनली ए नहीं, मतलब कि ए कोई भी सदस्य ए में, तो ए ये पूरा ए है। अगर बी की बात करेंगे तो ये पूरा जो है बी है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ये पार्ट है,
जो ये कलर किया हुआ पार्ट है ये क्या इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों में होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि अगर यहाँ से हम निकालना चाहें कि इसमें बीच का कितने लोग होंगे, तो देखिए यहाँ से ये जो होता है ए, या तो ए और या बी सब मिला के ये 100 होगा, 100 बराबर हो जाएंगे, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएंगे, इसको निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों वाले निकल जाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो ये नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इधर आएगा, तो ये हो जाएंगे 130 माइनस 100, ये हो जाएंगे 30%। इसका मतलब ये हो गया कि 30% लोग जो है सिर्फ इसमें है, 30% इसमें है, और ये 60 था तो 30 तो इसमें आ गया, तो यहाँ पे 30 हो जाएंगे, ये 70 थे तो 30 यहाँ आ गए, तो ये 40 हो जाएंगे। अब ये देखिए ये 100 हो गया। लेकिन ये तब है कि जब सभी कुछ ना कुछ खेल रहे हों, तब जब सभी कुछ ना कुछ खेल रहे हों तो हम इसको इस तरह से सुनेंगे। अगर यहाँ पे बात होगी कि देखिए इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए, ओनली ए जो होता है उसमें क्या करते हैं, उसको इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देते हैं। अगर ओनली ए की बात होगी यहाँ पे, तो ओनली देख रहे हैं हमें सिर्फ 30 है, तो जो पूरा 60 था उसमें से इस 30 को माइनस कर देंगे, ये 30 हो जाएगा। ओनली बी की बात करेंगे, सिर्फ बी में कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 70 माइनस 30 हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे। ये जो पोर्शन है सिर्फ बी है, ये जो पोर्शन है सिर्फ ए है, और ये जो पोर्शन है ये दोनों में मिला हुआ है। तो अगर ए की बात करेंगे तो ए तो देखिए ये पूरा घेरा है, 60 हो जाएंगे, बी जो हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि वेन डायग्राम ये तो सिंपली समझने के लिए है कि हम इसको इस तरह से सोचते हैं। ये तब है जब सब लोग इसके कुछ ना कुछ खेल रहे हों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आएगा, कुछ जो टीम होगा ए और बी होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी होंगे, तो उसको हम इस डायग्राम के बाहर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे कि इससे किस तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ये लिख दीजिए, किसी है ना, यदि किसी स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है, यदि 60% हॉकी तथा 50% फुटबॉल खेलता है, यदि 210 विद्यार्थी दोनों खेल खेलता हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को, कुल विद्यार्थी की संख्या। अब यहां से देखिए कि हम यहां देख रहे हैं कि अगर इसको 60, हर स्टूडेंट इसमें खेल रहा, तो 60 और 50 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाता है कितना टोटल होना कितना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसका मतलब कि 10% स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों खेल खेल रहा, 10%। या इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, 60 + 50 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी की बात करेंगे, तो ये जो हो जाएंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कितने हो जाएंगे, जो दोनों खेल खेलेंगे 10% हो जाएगा। सिंपली है कि यहाँ पे इस तरह से अगर इसको डायग्राम बनाने जाएं तो ये 10 होगा और ये 50 हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे, ये 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि 10% जो है ये 220 के, क्योंकि हमने देखा कि जिसका प्रतिशत उसी की संख्या, 10% 210 के है तो 100% निकाल लीजिए, तो 210/10 × 100 निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि उस स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, 2100 विद्यार्थी थे। अगर यहाँ पे पूछता क्वेश्चन आता कि केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, केवल फुटबॉल वाले विद्यार्थी, तो यहाँ से देखिए कितने प्रतिशत है उसके, कितने केवल फुटबॉल वाले विद्यार्थी कितने होंगे, तो केवल तो ये होगा 40, केवल 40 होगा।
तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ से नहीं आएंगे, सिंपली यहीं से देखेंगे कि 10% बराबर 210, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 210/10 इंटू 40 हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 840 हो जाएंगे। तो ये 840 केवल फुटबॉल खेलने वाले होंगे। इसी में देखिए थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन इसको देख लीजिए कि अगर ये पूछे कि केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने, हॉकी खेलने वाले कितने होंगे, केवल हॉकी, तो केवल हॉकी वाले 50 हैं, तो 50% निकाल लेंगे। तो 50% कैसे निकल जाएगा, 10% बराबर हो जाएगा 210, तो 50% निकालेंगे तो 210/10 इंटू 50, उसी तरह से 1050 हो जाएंगे। तो इसमें ये होगा कि अगर यहाँ पे कहें कि क्रिकेट खेलने वाले, देखिए केवल हॉकी, अगर ये कहे कि हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो हॉकी खेलने वाले देखिए कितने होंगे, हॉकी खेलने वाले तो हमको लग रहा है कि 60% है, क्योंकि ये दोनों है हॉकी खेलने वाले, तो 60% निकालेंगे। फिर यही करेंगे 10% बराबर 210, तो 60% बराबर कितना होगा, 210/10 इंटू 60 कर लेंगे, है ना, कितने हो जाएंगे 1260। तो 1260 क्या हो जाएंगे कि ये हॉकी खेलने वाले हो जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि ये जो होगा, ये जो पोर्शन सिर्फ ये होगा, इधर वाले क्वेश्चन जो होंगे, ये था हॉकी, ये था फुटबॉल, तो ये केवल हॉकी खेलने वाले होंगे। इस तरफ की बात करें तो ये केवल फुटबॉल खेलने वाले होंगे, ये दोनों खेलने वाले होंगे। अगर इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि कुछ लोग ऐसा भी होगा कि जो कोई गेम नहीं खेलता है, तो उस चीज को कैसे निकालेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी स्कूल में 50% स्टूडेंट जो है, 50% स्टूडेंट हॉकी, 40% फुटबॉल तथा 20% दोनों खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि 50% स्टूडेंट जो है हॉकी भी खेल रहा है, 40% जो है फुटबॉल भी खेल रहा है, और 20% दोनों भी खेल रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि 300 स्टूडेंट कोई खेल नहीं खेलता हो तो अब इसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं। हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, हॉकी खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं वाले स्टूडेंट। दूसरा देखिए केवल हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट, केवल हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट। तीसरा होगा कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट, खेलने वाले स्टूडेंट। चौथा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुल स्टूडेंट की संख्या देखिए छोटी सी जगह में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 40% है। यहां से देखिए कि इसकी बात करें तो हम वेन डायग्राम में बिना कुछ फॉर्मूला के हम निकाल सकते हैं। 20% दोनों है तो 20% दोनों यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पे ये हॉकी है, ये फुटबॉल है, तो हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 40 है, नहीं 50% स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये 30-20 50 हो गया। फुटबॉल खेलने वाले 40 है तो 20 तो यहाँ आ गए, 20 आ गए। अब इस सबको जोड़ दीजिए अगर, तो कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि 70% स्टूडेंट कोई ना कोई गेम खेलता है, और नहीं खेलने वाले कितने होंगे, 30% होंगे। नहीं खेलने वाले कितने हो गए, 30%। अब ये निकल गया कि यही 30% जो है ये बराबर है 300 की। 30% 300 के बराबर हो गया। तो अगर ये डी क्वेश्चन की बात करें, डी क्वेश्चन की कि 100% कितना होगा, तो 100% कितना होगा, 300/30 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 1000। तो 1000 स्टूडेंट जो हो जाएंगे कुल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट, एक की बात करें तो हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट कितने हैं, आपके 50% है, तो निकल जाएगा कि यहां से निकलेगा कि 30% बराबर 300, तो 50% बराबर, तो 50% बराबर हो जाएगा 500। बी निकल जाएगा केवल हॉकी, तो केवल हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट आपका 30 है, तो 30
पहले निकाला हमने, ए निकाला, हॉकी खेलने वाले के स्टूडेंट 50% निकाल लिया, तो हॉकी खेलने वाले भी 30 है, तो 30% जो हो जाएगा 30% बराबर 300 दिया ही हुआ है, तो ये निकल गया। अच्छा सी में है सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले हैं 20, तो 20% निकल जाएंगे, 30% बराबर 300, तो 20% को निकालना जाएंगे तो शायद ये 200 हो जाएगा। तो हम इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम की मदद लेंगे थोड़ा सा और इसमें इसको सॉल्व करेंगे। अब ये इसी में आएगा कि इसको हम किस तरह से, अब इसको हम आगे देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखते हैं इसको कि इससे आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं।